नमस्कार दोस्तों। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये दर्द भरी कहानी एक लड़की की है, या यूं कह लीजिए कि एक बदनसीब लड़की की है। वैसे इस दुनिया में लड़की होना ही जीवन को काफ़ी कठिन बना देता है। और जब आप देखने में अच्छे ना हो, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे ना हो, तो सोचिए कठिनाई का लेवल क्या हो जाता होगा। संध्या बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। रंग भी उसका सांवला था। नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास ना था। ऊपर से भगवान ने उसकी दांतों की बनावट भी टेढ़ी कर दी थी। दोस्तों, जब संध्या छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते। बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते। उसके रिश्तेदार भी कुछ खास उसे भाव ना दिया करते। बस एक उसकी माँ ही थी जो उसके सूरत से जिसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। माँ संध्या से और संध्या माँ से बहुत ही प्यार करते। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति उसे माँ से ही मिली थी। संध्या की शादी के लिए जब उसे लोग देखने आते तो वो भी उसे बिना पसंद किए लौट जाते। यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही थी जो उसे समझाती थी कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के किए इतने सारे अन्यायों के बावजूद संध्या जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बात करते, उन्हें वह चुटकुले सुनाकर बहुत ही हंसाया करती और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी संध्या के अंदर। उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। संध्या के हाथ का खाना जो भी खाता, वह उसे खाकर तृप्त हो जाता था। और यह उसे अपने आप तो नहीं आया था। जब दुनिया ने उसे ठुकरा दिया तो उसने अपना सारा ध्यान, अपना सारा समय नई नई किताबें पढ़ने और नई नई रेसिपीज़ बनाने में कर दिया। संध्या की तारीफ़ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ़ हर व्यक्ति करता। इससे गुण की वजह से संध्या अपने आजू बाजू की औरतों में बहुत ही फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना होता या कुछ नया पकवान बनाना होता, वह संध्या के पास ही आती और संध्या भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी संध्या के हाथों का वह जादू जो सबको तृप्त कर जाता था, वह कोई ना सीख पाता। संध्या की ज़िंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक परिवार को संध्या को दिखाने के लिए मना लिया, और अगले दिन लड़का संध्या को देखने आने वाला था। संध्या को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उसे पूछे पता नहीं क्यों माँ बार बार लड़कों को बुला लेती है और उसका मजाक बनवाती है। माँ ने संध्या को प्यार से समझाया कि बेटा ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी हमेशा माँ बाप के घर तो रहती नहीं है। अगले दिन संध्या सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं निकल गई। उस दिन लड़के वाले घर में आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर गए। वैसे भी पापा को संध्या पर हमेशा से ही गुस्सा रहता है, लेकिन उसकी इस हरकत से उनको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने संध्या को सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा, इसलिए उसको लाड प्यार देकर उसे सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज़ रहने वाली माँ आज खुद संध्या से नाराज़ हो गई थी, और वह अब संध्या के घर वापस आने का बेसब्री से राह देख रही थी, ताकि अपना सारा गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले संध्या घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी था। संध्या माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही संध्या अपने मुंह से कुछ कहती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना बोल गई कि संध्या ने कभी सोचा भी नहीं था। माँ ने कहा, बाकी सब लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो, तुम्हारी वजह से ही हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा ही ना होती, या पैदा होते ही मर जाती, यह दिन तो ना देखना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती माँ को ये सब सुनते देख संध्या स्तंभ हो गई। संध्या को ये बातें मानो पत्थर की तरह चुभ रही थीं। वह एक पत्थर की मूरत बनकर सब कुछ सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में ना तो जान है, लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। संध्या ने माँ से पूछा, माँ
क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या इतनी बुरी हूं मैं? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने हाँ में सर हिला दिया। बिना एक पल भी सोचे संध्या सीधा अपने कमरे में जाकर कमरे के अंदर बंद कर लिया। 1-2 मिनट बाद जब माँ का गुस्सा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो संध्या के रूम में गई। उन्हें पता चला कि संध्या ने रूम में अपने आप को बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर ना ले इसलिए तुरंत ही पापा को भी कॉल कर दी। दोनों ने काफ़ी ज़ोर लगाया दरवाज़ा खोलने का, लेकिन खोल ना पाए और अंत में दरवाजे को तोड़ना ही पड़ा। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर संध्या पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश ही हुई थी। माँ पापा ने तुरंत ही उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लिटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी संध्या के हाथों में पड़ी हुई चिट्ठी पर गया, जिसमें 5 लाख का चेक और एक 5 स्टार होटल में शेफ़ की नौकरी कंफर्मेशन लेटर पर थी, जो संध्या अपने साथ लेकर आई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो संध्या ने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिस पर आपको गर्व हो सके, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और ये 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने पर मिला है, जो कि मेरे खाना इतना पसंद आया था। उन्होंने मुझे एक बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ़ रख भी लिया और एक कंफर्मेशन लेटर के साथ ही मुझे घर भेजा। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा और ना ही बाबूजी की कड़वी बातों का मेरे दिल पर कोई असर हुआ, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखते वाले मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार ही करते हैं। प्यार ना करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब ला कर ना देते। माँ के प्यार का कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती है तो मुझे किसी बात की परवाह नहीं होती। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे किसी और की परवाह ही नहीं थी और ना ही ज़रूरत थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी ना कभी भगवान से ये दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले। और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर के पांव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी संध्या के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। तो दोस्तों, देखा कैसे एक सिर्फ चेहरे की सुंदरता ना होने की वजह से किसी इंसान से को अपनी जान गंवानी पड़ गई। क्या हमारे समाज में चेहरे की सुंदरता इतनी ही मैटर करती है? किसी की जान की कोई कीमत नहीं है, किसी के गुणों का कोई मतलब नहीं है समाज में। सिर्फ चेहरे की सुंदरता देखकर ही आज लोग जो दोस्ती करते हैं, रिश्तेदारी निभाते हैं, क्या ये सही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और अगर आपको ये मेरी छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।